आज का ये बुलेटिन काफी खास रहने वाला है, खबरों को शेयर जरूर करें आप। सबसे बड़ी जो खबर है, हिमाचल में आज से चुनाव प्रचार थम गया है, यानी अब ना रैलियां होगी ना एक जगह लोग इकट्ठे हो पाएंगे। धारा 144 लग गई है और शराब के ठेके बंद हो गए हैं। बहुत सारी जो पाबंदियां हैं वो लग गई है, वो आपको बताएंगे पूरी खबर। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो स्कूलों की छुट्टियों को लेकर के हैं। स्कूलों की छुट्टियां एक जिले में बढ़ गई है, कौन सा वो जिला है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आज जो चुनावी अगर आप माहौल देखेंगे तो प्रदेश में आप देख रहे हैं 2-2.5 महीने से लगातार रैलियां हो रही है। बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक हैं, नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, सभी जो बड़े नेता थे वहां पर पहुंचे थे, अब वो वापसी चले गए हैं। और आज प्रियंका गांधी ने शिमला के जाखू मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसके अलावा जो योगी आदित्यनाथ हैं वो आज कुल्लू में गरजे हैं और उन्होंने कुल्लू में आप कह सकते हैं हिंदुत्व का जो एक रामबाण है वो चलाया है। सभी खबरें बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में चुनाव प्रचार थम गया है और पड़ोसी राज्यों के साथ लगती जो सीमाएं हैं उसको सील कर दिया गया है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के साथ जितनी भी सीमाएं लगती है प्रदेश की, सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। किन्नौर की जो सीमा जो चाइना के बॉर्डर के साथ लगती है वहां पर जो है वो पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और देवभूमि में अगले 2 दिन शराब नहीं मिलेगी, सभी ठेके बंद रहेंगे। ठीक 6 बजे से ठेके बंद हो गए हैं और कहीं पर ठेका खुला रहता है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेस्टोरेंट में भी शराब नहीं परोसी जाएगी, यानी अगर आप किसी होटल, बड़े होटल में है, रेस्टोरेंट है, वहां पर शराब परोसी जा रही है, वो भी अब अगले 2 दिन नहीं हो पाएगा। आज 6 बजे से लेकर के परसों 1 जून तक, जब तक मतदान खत्म नहीं हो जाता है तब तक शराब के सभी ठेके पूरे प्रदेश के अंदर बंद रहेंगे। जहां पर अवैध तरीके से शराब बेची जाएगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं 4 जून को बता दें आपको, देखिए 1 तारीख को जब मतदान खत्म हो जाएगा उसके बाद ठेके खुल जाएंगे, लेकिन 4 जून को मतगणना वाले दिन भी ठेके पूरे दिन बंद रहेंगे। यानी जिस प्रकार से शराब के उसमें जो है वो वोटरों को लुभाया जाता है उसको रोकने के लिए निर्णय लिया गया है। तो ठेके बंद, और हमने बता दिया कब तक बंद रहेंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण, धारा 144 लग गई है, यानी 5 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। अब चुनाव प्रचार पर पूर्ण तरीके से प्रदेश में जो है वो रोक लग गई है। हालांकि इसमें एक चीज है, जो प्रत्याशी है, मान लीजिए जो 6 उपचुनाव जहां पर हो रहे हैं और जो लोकसभा की सीटें हैं 4, जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो अधिक लोग हैं वो एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक जगह पर लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। और 1 तारीख को स्पेशल पेड हॉलीडे घोषित कर दी गई है, यानी आप चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी है, आपको अगर उस दिन आप नहीं आएंगे तो आपकी जो सैलरी है वो नहीं कटेगी। सरकारी कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और जो प्राइवेट सेक्टरों में काम करते हैं कर्मचारी, उनको उस दिन छुट्टी के बावजूद जो तनख्वाह कई बार कंपनियां काट देती है वो नहीं काट पाएंगे। इसको लेकर के आदेश दिए गए हैं। और प्रदेश में बता दें आपको 57,11,969, यानी लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे प्रदेश के 57,11,969 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और आप भी अपना मतदान जरूर करें। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में आप रहते हैं, चुनावी पर्व हैं और एक एक वोट की कीमत होती है। अपना मत जरूर आप जो है वो डालें। इसके अलावा आप बात करें छुट्टियों को लेकर के, क्या पाबंदियां लग गई है, आपको संक्षेप में खबर बता दी है हमने। शराब के ठेके बंद और जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने बता दी है आपको। धारा 144 रहेगी और जहां पर मतदान, जहां पर आप वोट डालने जा रहे होंगे उसके आसपास धारा 144 रहेगी। कोई भी कन्वेंसिंग नहीं हो पाएंगे जिस दिन वोट पड़ेगा। तो ये हमने बता दिया है। अब बताते हैं आपको, गर्मी के प्रकोप के चलते जो स्कूल्स हैं वो मैक्सिमम जगहों पर जो नोटिफिकेशन निकाली गई है जिलाधीश के माध्यम से, जो डीसीज हैं उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाली है उसमें लिखा हुआ है 31 मई, लेकिन जो स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी आपको मालूम है 1 तारीख को छुट्टी है, क्योंकि प्रदेश में जो है वो चुनाव चल रहे हैं और 1 तारीख को वोटिंग होनी है, तो 2 तारीख को संडे आ रहा है, तो 2 तक ऐसे
स्कूल जो है वो बंद हैं। तो जो 31 वाले स्कूल बंद किए गए थे वो आगे चले गए हैं 2 तारीख तक। लेकिन इसके बावजूद सोलन जिला ऐसा है जहां पर स्कूल 4 जून तक बंद रहेंगे। संक्षेप में बताते हैं खबर को आपको। हमीरपुर में सरकारी स्कूल जो है वो बंद हैं। हमीरपुर में 2 जून तक बंद रहेंगे। यानी जो अभी जिलाधीश ने ऑर्डर निकाले हैं, जिस प्रकार से गर्मी बढ़ी है, पिछले कल जो तापमान था ऊना का वो हिस्ट्री है, अभी तक इतना तापमान कभी नहीं रहा। स्कूलों में बहुत गर्मियां हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और पेरेंट्स भी चिंतित थे। इसके चलते जो डीसीज हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है अपने स्तर पर, जो पावर होती है डीसीज की, जिलाधीश की। तो हमीरपुर में 2 जून तक बंद है स्कूल। इसमें जो है वो आगे बढ़ती है छुट्टियां नहीं बढ़ती, आने वाला समय बता पाएगा। हमीरपुर में 2 जून तक बंद है जी। और कांगड़ा में भी 2 जून तक सभी सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल है वो बंद हैं। और जिला उपायुक्त ने इसको लेकर के ऑर्डर जो है वो जारी किए हैं। और इसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रखने को कहा गया है। और शिक्षकों को, हालांकि जो शिक्षक है वो स्कूलों में आने के आदेश है, जो शिक्षक है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो आता रहेगा स्कूल। और ऊना जिला की बात करें, ऊना में जो स्कूल है वो 2 जून तक बंद है। अगर गर्मी और रहती है ऊना में तो वहां पर जो डीसी है वो अपने स्तर पर उसके बाद भी निर्णय ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिरमौर में। सिरमौर में जितने भी ग्रीष्मकालीन स्कूल है, चाहे वो पोंटा में है, नाहन में है, शिलाई में है या फिर रेणुका जी में है, वहां पर स्कूलों में छुट्टियां रहेगी जी। अब बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में भी 2 जून तक स्कूल, आंगनबाड़ी जो है वो बंद रहेंगे। चंबा जिला की बात करें, चंबा जिला के सभी सरकारी स्कूल 2 जून तक बंद रहेंगे। इसको लेकर के जो है वो आदेश निकाले गए हैं। और एक चीज जो चंबा में बहुत महत्वपूर्ण है, चंबा जिला के सभी सरकारी स्कूल बंद जरूर किए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर परीक्षाएं चल रही है, वहां पर शर्तों के साथ स्कूल खोलने होंगे। बच्चों को पानी की बोतल्स और वहां पर जहां पर बच्चे बैठ रहे हैं वहां पर खिड़कियां होनी चाहिए कमरे के अंदर। ये जिलाधीश ने जो है वो कहा है, लिखा है कि आप इसके जो है वो सख्त जो इंतजामात हैं, जहां पर बच्चों को आप पेपर ले रहे हैं बच्चों के, वहां पर जो खिड़कियां हैं, पानी है, वो होना चाहिए। सोलन जिला एकमात्र ऐसा जिला है पूरे प्रदेश में अभी जो छुट्टियों के मामले में, स्कूल छुट्टियों को लेकर के, इसमें जितने भी समर क्लोजिंग स्कूल है, देखिए सोलन जिला में भी 2 प्रकार के स्कूल हैं, आप समझ सकते हैं। एक विंटर क्लोजिंग स्कूल जहां पर सर्दियों की छुट्टियां होती है, एक समर क्लोजिंग स्कूल। जो समर क्लोजिंग स्कूल हैं वहां पर 4 जून तक बंद रहेंगे। बाकी जितने भी हमने आपको जिले बताए वहां पर 2 जून तक स्कूल बंद है। सोलन जिला ऐसा जिला है जहां पर जो समर क्लोजिंग स्कूल है, जिलाधीश ने जो ऑर्डर निकाले हैं कल देर शाम को, वहां पर 4 जून तक जो है बंद रहेंगे, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो। तो ये एक आदेश था। और आपको बता दें गर्मी से हाल बेहाल है। हालांकि शिमला में आज बारिश हुई है और कुछ ऊपरी शिमला में भी बारिश हुई है और कुछ एक जो मैदानी क्षेत्र में बारिश जरूर हुई है, लेकिन बारिश होने के बाद शिमला में आधे घंटे बारिश हुई, उसके बाद फिर से जो है वो धूप लगी और फिर वही बात कि पारा वापसी चढ़ गया और फिर से गर्मी का जो एहसास है वो होने लगा। तो पेरेंट्स हैं वो डरे हुए थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं ऐसी गर्मी में। तो फिर जिलाधीश ने जो ऑर्डर निकाले हैं हमने बता दिया है आपको, कौन से जिला में कितनी जो है वो छुट्टियां हैं, कब तक छुट्टियां हैं, हमने बता दी है। सोलन जिला ऐसा जिला है जहां पर 4 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। कौन से जी? समर क्लोजिंग स्कूल। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, जितने भी सरप्लस स्कूल हैं, यानी जहां पर स्कूलों में शिक्षक अधिक हैं, वहां पर अब जो स्कूल जो टीचर्स है वो बदले जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के जो है वो तैयारियां शुरू कर दी है। एक जगह 2 नियुक्त किए गए, जो शिक्षकों की सूची है उसको तैयार करने को कहा गया है। और फिलहाल राज्य के स्कूलों में 2000 से अधिक सरप्लस शिक्षक हैं और विभागों में जो बाबू बने हैं उनकी जो सूची है उसको भी तैयार करने को कहा गया है शिक्षकों की। और जो नई नियुक्तियां तक जो डेपुटेशन पर गए सरप्लस शिक्षक हैं उनको जिम्मा सौंपा गया है। और दूर दराज और जो ग्रामीण स्तर के स्कूल हैं वहां पर इनको भेजा जाएगा। आपको बता दें सरकारी स्कूलों में जो अभी रिक्त पद पड़े हुए हैं कि कितने पद, वो 10,000 से अधिक हैं। इसमें जेबीटी के अकेले, जेबीटी के बता रहे हैं हम आपको, 3000 से अधिक पद हैं। टीजीटी के 2000 से अधिक पद हैं। इसके अलावा लेक्चरर के 250 के आसपास जो पद है वो खाली हैं। और वहीं प्रिंसिपलों की बात करें तो 250 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कह सकते हैं आप खाली चल रहे हैं जहां पर प्रिंसिपलों के पास स्कूलों में। ये हमने बता दिया 10,000 ऐसे पद हैं जहां पर जो टीचर की कमी है और छात्रों की जो पढ़ाई है प्रभावित हो रही है। इसके चलते निर्णय लिया जाएगा। अब जो सरप्लस शिक्षक है उनको जो है वो स्कूलों में भेजा जाएगा जहां पर ग्रामीण स्कूल है। जैसे चुनाव आचार संहिता हटती है इसके जो आदेश हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। जो सूची है उसको तैयार करने को कहा गया है। तो आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद ये हो पाएगा जी। अब बताते हैं आपको सीपीएस मामले पर आज की बड़ी खबर। आज हाईकोर्ट में सीपीएस मामले पर सुनवाई हुई है और क्या हुआ है बताते हैं आपको।
प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज जो है वो सुनवाई हुई और ये कल भी यानी 31 मई को भी जारी रहेगी। मामले के सभी जो पक्षकार हैं उनकी ओर से आज मामले में जो है वो बहस हुई है हाईकोर्ट में और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश बीसी नेगी की जो खंडपीठ है उसके समक्ष जो याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, सरकार की ओर से आज दलील दी गई कि जो याचिकाकर्ता है उनकी पार्टी की सरकार के समय यानी बीजेपी के सरकार के समय भी सीपीएस नियुक्त हुए थे और अब जब जनता ने इनको सरकार बनाने से वंचित किया तो इस सरकार की नियुक्तियों को चुनौती देने लगे। प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि प्रदेश में सीपीएस की जो नियुक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत हैं, जो दूसरा पक्ष है यानी भाजपा, इसलिए इनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो अवैध हैं। इतना ही नहीं, इनके द्वारा गैर कानूनी तरीके से लिया गया वेतन भी इनसे वापस लिया जाना चाहिए। जो 6 एक कैसे थे सीपीएस बनाए गए हैं, ये इन्होंने कहा कि वेतन भी वापस लिया जाना जितने समय इन्होंने जो है वेतन लिया है। और प्रार्थियों की ओर से सीपीएस की नियुक्तियों पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए कहा गया था कि इन्हें एक पल के लिए भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इस मामले पर अब राज्य सरकार की ओर से बहस जारी है और सरकार का कहना है कि कानून के तहत सीपीएस जो नियुक्तियां वो की गई है और सरकार इस बाबत कानून बनाने की जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो रखती है। तो आज फिर से बात वही है, एक पक्ष भाजपा ने, हालांकि जिसमें भाजपा के 10-11 विधायक हैं और जो सरकार उसने अपना पक्ष रखा है कि जब भाजपा की सरकार थी तो उस वक्त भी जो है वो सीपीएस रखे गए थे, लेकिन जो भाजपा की तरफ से हैं या जो वहां पर याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से कहा गया है कि इन्होंने जितने सीपीएस बनाए वो अधिक बनाए हैं और गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं और इसके अलावा जो इन्होंने सैलरी ली अभी तक वो भी वापसी ली जानी चाहिए। तो अब इस पर कल भी जो है वो सुनवाई होनी है जी, यानी कल भी सुनवाई होगी इस मामले में। इसके अलावा एक हाईकोर्ट से और बड़ी खबर है, आपको हमने खबर बताई थी कुछ दिनों पहले, कुछ 1-2 महीने पहले कि जो टीचर हैं इसको सस्पेंड कर दिया गया था, भाजपा की रैली में शामिल हुए थे, उसके बाद कार्रवाई हुई थी इन पर। आज उस शिक्षक को सस्पेंड जो किया गया था पहले, उनको राहत नहीं मिली है हाईकोर्ट से। पूरी खबर बताते हैं आपको। बीजेपी की रैली में शामिल होने के आरोप में सस्पेंड अध्यापक को हाईकोर्ट से कोई फौरी राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने प्रार्थी की याचिका को बंद करते हुए उसे निलंबन के आदेशों को सेवा अपील के माध्यम से चुनौती देने की इजाजत दी है कि वो सेवा अपील के माध्यम से जो है वो इसको चुनौती दें। मामले पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने माना कि उसके पास निलंबन आदेशों को सेवा अपील के माध्यम से चुनौती देने का विकल्प भी उपलब्ध है, परंतु उसे आशंका है कि सक्षम जो प्राधिकारी है उसकी अपील पर शीघ्रता से फैसला नहीं लिया जाएगा। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रार्थी जो शिक्षक हैं उसकी याचिका को निपटारा करते हुए उसे 2 सप्ताह के भीतर सेवा अपील करने की इजाजत दी है। जो फौरी राहत है वो तो नहीं मिली है, जो सेवा अपील है उसके माध्यम से वो अपील कर सकता है। और कोर्ट ने सक्षम जो प्राधिकारी है उसको आदेश दिए कि प्रार्थी द्वारा सेवा अपील करने की सूरत में वह उसकी अपील का निपटारा 3 सप्ताह के भीतर करें। फौरी राहत नहीं मिली, लेकिन अगर वो अपील करता है तो फिर उसका जो निपटारा है वो 3 सप्ताह के भीतर होना चाहिए। आपको बता दें, शास्त्रीय अध्यापक के बीजेपी रैली से जुड़े विवादित जो फोटो वायरल हुआ था उसके बाद चुनाव आयोग जो हरकत में आया था और प्रार्थी पर आरोप है कि वह सिरमौर जिला के नाहन में भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप की रैली में शामिल हुआ था, जिसके बाद चुनाव आयोग से शिकायत के बाद शिक्षक को 16 मई 2024 को सस्पेंड कर दिया गया और निलंबित जो शिक्षक हैं उसको हेडक्वार्टर शिलाई जो वो भेजा गया, तय किया गया उसका जो नया वो है कि इसको अब यहाँ रखना है जब तक सस्पेंड चल रहा है। शिकायत के अनुसार शिक्षक नाहन विधानसभा क्षेत्र के एक स्कूल में बतौर शास्त्रीय सेवाएं दे रहा था और आरोप है कि मई के पहले या दूसरे सप्ताह उस अध्यापक ने भाजपा जो प्रत्याशी है उसकी रैली में वो शामिल हुआ था और रैली में शामिल होने के बाद जो शिक्षक हैं उसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद किसी ने सी विजिल जो ऐप है उस पर चुनाव आयोग को इसकी शिकायत दी थी और शिकायत देने के बाद जो चुनाव आयोग हरकत में आया, फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब जिस प्रकार से आज हाईकोर्ट गया था और हाईकोर्ट जाने के बाद जो इसको वहां से फौरी राहत तो नहीं मिली है, लेकिन अगर वो अपील करेगा, अपील करने के बाद जो है वो 3 सप्ताह के भीतर इसका जो मामला है वो निपटाया जाए। तो ये एक हाईकोर्ट से कह सकते हैं आज हुआ है इस मामले पर। तो हाईकोर्ट की जो खबर है वो एजुल हमने बता दी है आपको। अब बात करते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की।
योगी आदित्यनाथ आज कुल्लू में थे और कुल्लू में उन्होंने कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है उस पर कई जुबानी हमले बोले हैं। यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने आज हिमाचल में कांग्रेस और जो इंडी है उस पर कई जुबानी हमले बोले। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के समर्थन में कुल्लू के ढालपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा लगता है मानो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। उन्होंने आरोप लगाया है, योगी ने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा है। यह भी उन्होंने आरोप लगाया है, जो काम मुस्लिम लीग ने किया था आज कांग्रेस वही काम करने जा रही है। और कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन, बहनें स्कूल नहीं जा पाएगी, बुर्का पहनकर घर पर रहना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, शरिया कानून से भारत नहीं चलेगा और कांग्रेस की मंशा को कामयाब वो नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि गरीबी हटाने के लिए संपत्ति का जो सर्वे है वो कराऊंगा, उस पर टैक्स लगाएंगे, उस पर आधी प्रॉपर्टी ये ले लेंगे, बाकी जो किसी बांग्लादेशी, रोहिंग्या या किसी घुसपैठिए को दे देंगे। वहीं कुल्लू के बाद वो बड़सर भी गए और बड़सर में उन्होंने चुनावी जनसभा में कहा कि सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर बन गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। अब हम लोग जो है वो मथुरा की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो भाजपा है उसको जिताना है और अपना चाहे वो सांसद हो या फिर उपचुनाव हो, उसमें आपने भाजपा को समर्थन देना है, ये उन्होंने लोगों से अपील की है। यानी कुल मिला के देखें, आज योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जो हिंदुत्व है उसका रामबाण चलाया है। टोटली जो भाषण था उनका वो हिंदुत्व पर आधारित था और उनके जो जुबानी उसमें कह सकते हैं हमले में आज इंडी गठबंधन रहा और उन्होंने कई आरोप लगाए। तो ये हमने बता दिया जी आपको। प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी ने आज सोलन में रोड शो किया, लेकिन रोड शो से पहले उन्होंने शिमला में जाखू मंदिर में पूजा अर्चना की। जाखू मंदिर शिमला का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है और इसके अलावा मंदिर भी है और मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की और वहां पर जो है वो कुछ समय के लिए ध्यान भी आज प्रियंका गांधी ने लगाया। इससे पहले जब चुनाव हो रहे थे कर्नाटका में, उस वक्त भी जो है प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी, उन्होंने यहाँ पर जो है वो जाखू मंदिर में पूजा अर्चना की थी। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने आज शिमला में चुनाव प्रचार के कह सकते हैं आखिरी दिन जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना की है और पूजा अर्चना करने के बाद वो सोलन के लिए रवाना हुई 12:30 बजे के आसपास और फिर सोलन में जो है वो रोड शो निकाला गया। पुराना बस स्टैंड से ये रोड शो शुरू हुआ, सप्रूप चौक तक गया। इस दौरान रोड शो में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनकी भीड़ उमड़ी और मॉल रोड पर जो है वो लोगों ने घरों से और दुकानों से जो है वो रोड शो देखा और इस दौरान उनके साथ धनीराम शांडिल जो मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के और शिमला लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी है युवा प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी, वो ओपन जीप में वहां पर सवार रहे। प्रियंका गांधी ने जो है वो आज फिर से कई जो है वो जुबानी हमले बोले हैं। उन्होंने फिर एक बार फिर से कहा है कि धन बल को लेकर के उन्होंने फिर से जुबानी हमला बोला है, भाजपा पर कई जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा है कि ये वक्त जो है वो लोकतंत्र को मजबूत करने का है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने रैलियां की है, चुनाव प्रचार किया है, इसमें जो वेव है वो कांग्रेस की तरफ लग रही है, उन्होंने जो है वो दावा किया है। तो प्रियंका गांधी आज 5 दिन के प्रचार के बाद वापसी जो है वो लौट गई है दिल्ली। उन्होंने यहाँ पर 4 दिन में 6 जनसभाएं की और जो 2 रोड शो है वो निकाले हैं और सोलन में भी आज उन्होंने रोड शो निकाला, जिस प्रकार से हमने बता दिया। शिमला में जब वो थी, शिमला के बाद वो सोलन गई। इसके अलावा जयराम ठाकुर की बात करें, जयराम ठाकुर आज जो है वो मंडी के करसोग में थे और करसोग में आपको बता दें नितिन गडकरी के कार्यक्रम में थे और नितिन गडकरी ने वहां पर कई जो चीजें हैं वो कही है और इस दौरान उन्होंने हिमाचल भर में 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं चल रही होगी जो प्रदेश में यातायात को सरल और सुगम बनाएगी, दावा किया है। और प्रदेश अगर आप जो है भाजपा को जिताते हैं, भाजपा के पक्ष में मतदान करते हैं, उन्होंने जो है वो दावा किया है और प्रदेश का जो कोना कोना है वो बेहतर से बेहतर सड़क, सुरंगों और रोपे से जुड़ जाएगा, जिसे हाईवे मैन नितिन गडकरी ने जो हमारे बीच आकर दी है। यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है, इसलिए इस पूरा देश आंखें मूंद कर भरोसा करता है। और जयराम ठाकुर ने कहा है कि यह भरोसा एक दिन में नहीं आया है बल्कि 10 सालों से हर दिन देश के लोगों के विकास के लिए काम करने से बना है। आज हिमाचल में दुनिया की सबसे खूबसूरत अटल टनल है जिसने हिमाचल के लाहौल स्पीति की जो दशा है और जो दिशा है वो बदल दी है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व का ही कमाल है, ये उन्होंने जो है वो आज कहा। और देश में विकास के जितने काम 10 साल में हुए हैं इतने पहले
पहले कभी नहीं हुए, उन्होंने दावा किया है। और जयराम ठाकुर ने दावा किया है आज एक बार फिर से कि यहाँ पर चाहे वो लोकसभा की सीटें हो या फिर उपचुनाव वाली सीटें, सभी सीटों पर जो है वो कांग्रेस मुंह की खा रही है और भाजपा जो है वो जीत रही है, वो उन्होंने कहा है। यानी फिर से एक बार आज दावा किया है जयराम ठाकुर ने कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा 4 सीटें जीत रही है। इसके अलावा बात करें हादसों की, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, उन्होंने भी आज ताबड़तोड़ प्रचार किया है। आखिरी दिन वो जो है वो धर्मपुर के बाद वो जो है वो कुटलैहड़ से फिर जो है वो अभी धर्मशाला में है, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आखिरी दिन है, मालूम है कल से जो है वो जनसभाएं नहीं हो पाएगी, कल से डोर टू डोर जो प्रचार है वही हो पाएगा। तो आखिरी दिन आज सुबह से लेकर के हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह गए हैं सीएम, और कई जगहों पर जो है वो उन्होंने कह सकते हैं आप जनसभाएं की है, और मंच से वो भी यही बात कह रहे हैं जिस प्रकार जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 4 जो लोकसभा सीटें हैं वो जीत रहे हैं। और उन्होंने एक बार फिर से जितने 6 जो कांग्रेस के बागी हैं, आप कह सकते हैं आप पहले कांग्रेस के विधायक थे, अब बागी तो नहीं हुए, अब तो भाजपा में उनको टिकट दिया है, तो भाजपा के जो प्रत्याशी है उन पर फिर से जुबानी हमला बोला है कि जनता सब जानती है क्यों उन्होंने जो है वो बीच में कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, और ऐसे में जो धन बल है वो नहीं जीतेगा और यहाँ पर जो है वो जन बल जीतेगा, दावा किया है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, ठीक जयराम की तरह। इसके अलावा बात करें क्राइम की खबरों को लेकर के, आज प्रदेश में कई सड़क हादसे हुए हैं, और एक सड़क हादसे में तो पंचायत के जो प्रधान हैं उनके साथ 2 लोग और थे, 3 लोगों की एक ही जगह पर मौत हो गई। मंडी में आज सड़क हादसे में प्रधान समेत 3 की मौत हुई है। आज मंडी के बाली चौकी सुदरानी मार्ग पर फागुदार में एक कार खाई में गिर गई, इसमें 3 लोग सवार, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह जो हादसा है ये 12 बजे के करीब हुआ है आज, इसमें सुदरानी से बाली चौकी की तरफ ये जा रहे थे 3 लोग, और फागुदार के पास जो उनकी गाड़ी है सड़क से बाहर गिर गई, और जो मृतक है उनकी पहचान बाली चौकी के दीदार गांव के तोताराम, उद्मी राम और फागनू राम उनके रूप में हुई है। उद्मी राम खलवाहन पंचायत के प्रधान भी थे, तो ये बहुत ही दुखद खबर है जी, और तीनों की जो है दुखद मौत हुई है, चाचा और भाई थे ये। इसके अलावा शिमला के ठियोग में भी जो है वो हादसा हुआ है, यहाँ पर बलग में एक कार गिरी है और इसमें जो महिला टीचर है उसकी मौत हुई है, और ये जो हादसा है ये काफी दर्दनाक हादसा है, और जो बलग खड्ड है वहां पर कार गिरी, अकेले गाड़ी ड्राइव कर रही थी, गाड़ी गिरी और उनकी दुखद मौत हो गई। अब बात करते हैं मौसम को लेकर। प्रदेश में आपको मालूम है स्कूलों में जो छुट्टियां वो इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है। आप देखिए पिछले कल 40 के आसपास टेम्परेचर था ऊना का, और आज भी टेम्परेचर अधिकतर जो है वो ऊना में, तो आज फिर से मौसम खराब नहीं था। शिमला में तो हालांकि बारिश हुई है, लेकिन एक अच्छी खबर पूरे प्रदेश के लिए है, अगले 2 दिन प्रदेश में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया, येलो अलर्ट है, यानी अब थोड़ी सी राहत मिलेगी। जो राहत की बौछारें हैं कल, हालांकि आज थोड़ी हल्की बारिश हुई है शिमला समेत कुछ जगहों पर, कल प्रदेश के जो पहाड़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जिसको आप कह सकते हैं लाहौल स्पीति है, किन्नौर हैं, इसके अलावा जो है वो मंडी के कुछ क्षेत्र है, शिमला के कुछ क्षेत्र हैं ऊंचाई वाले, वहां पर जो है बारिश होगी। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कल भी बारिश होने की पूर्वानुमान नहीं है, वहां पर परसों होगी। कल और परसों प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान है प्रदेश के सभी जिलों में जी, तो यानी 2 दिन कह सकते हैं आप हल्की हल्की जो बारिश है वो होने के आसार हैं। तो ये मौसम को लेकर के अपडेट थी, तो मौसम थोड़ा सा जो है वो अब राहत देगा, और जो महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। प्रदेश में जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है। अब देखिए बॉर्डर सील हैं, शराब कहीं नहीं जा सकती है, आप जो विपन से वो पहले ही आपसे ले लिए गए हैं, और शराब के ठेके बंद रहेंगे। धारा 144 लागू है, कोई भी जो उम्मीदवार हैं वो अपने कह सकते हैं आप अब जो एक जनसभाएं होती है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है, वो नहीं कर पाएंगे, धारा 144 लागू हो गई है। तो अपने मत का प्रयोग आप जरूर करें 1 तारीख को, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक मत की जो कीमत है वो बहुत अधिक है, अपने मत का प्रयोग करें, और इस लोकतंत्र में जो कह सकते हैं आप जो लोकतंत्र है उसको मजबूती में जो है वो सहयोग करें।